हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का? गाइस यार, जितने भी सीएमएसएल वाले बच्चे हैं जो ग्रुप 2 दे रहे हैं आपके, खास कर बोथ द मॉड्यूल दे रहे हैं और सीएमएसएल देने वाले हो, पहले बात कर लेते हैं यार एबीसी एनालिसिस की। देखो यार, मैं एक चीज में पक्का बिलीव रखता हूँ यार भाई कि पेपर कहाँ से बनेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीएसआई ही बता सकती है, जिसने पेपर चेक किया वही बता सकती है। बिलीव मी और नॉट दोस्तों, शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे, ये करोगे वो नहीं करोगे तो दिक्कत में आ सकते हो। तो हमें पूरा करना है, पहली चीज है ना, मेक इट वेरी क्लियर, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, बट फिर भी एक होता है प्रायोरिटी किसको देनी है। तो प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है। देखो यार, जब पार्ट ए की बात करूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉल ऑप्शन के, पुट ऑप्शन के, फ्यूचर के ऑप्शंस के। तो बिल्कुल चैप्टर 1 और 2 तो एकदम घोल के पी जाना है। बोलते हैं ना घोल के पी जाना, तो बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपने करना ही करना है, दोनों चैप्टर सारे अच्छे से करना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 पे दे देनी है। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट बी के चैप्टर में। तो पार्ट बी में आपको मैं 4-5 चैप्टर बताऊंगा जो आपने पहली प्रायोरिटी में करनी है। जैसे आईसीडीआर करना है, एलओडीआर करना है, टेक ओवर करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, ये और म्यूचुअल फंड करना है। ये 5 चैप्टर आपके पहली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आईसीडीआर, एलओडीआर, टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद जब हम ये आगे ये चैप्टर हो गया आपके 5 और 2 7, कैटेगरी नंबर 1 है। कैटेगरी बी में आए तो कैटेगरी बी में आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों सेबी एक्ट हो गया, सकरा एक्ट हो गया, डिपॉजिटरीज एक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आपको डीलिस्टिंग वाला चैप्टर हो गया दोस्तों। देन उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट वाला चैप्टर हो गया, है ना, ये आपको कैटेगरी बी में रखना है। बायबैक वाला चैप्टर हो गया। बायबैक में जो स्टॉक एक्सचेंज वाला है वो मतलब वो डेट चली गई है, तो वो उसको आप जस्ट ओवरव्यू करोगे तो भी इनफ है दोस्तों, है ना। देन उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें बाकी के चैप्टर्स में। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड वाले चैप्टर्स जो है, सी कैटेगरी वाले चैप्टर पढ़ने ही नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। सिर्फ किससे पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है, अब आपको फोकस पूरा का पूरा समरी नोट्स या हैंड रिटन नोट्स पे कर देना है। दूसरी चीज, पेपर के एक दिन पहले क्या करना है। तो पेपर के एक दिन पहले दोस्तों ये जो 7 चैप्टर मैंने बताया कैटेगरी ए के, जैसे आप एग्जाम देके आते हो, पहले फर्स्ट आते ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे एग्जाम देके आते हो उसके पहले ही आते ही 4-5 घंटे, 5-6 घंटे में आप ये 7 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, आईसीडीआर, एलओडीआर, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर, म्यूचुअल फंड, ये टॉपिक करने की आपको पहले निपटा देना। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आना है। एटलीस्ट मैं बोलूँ 1.5 रिवीजन का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार पूरा पढ़ना है और 2 बार मतलब आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 2 बार होनी चाहिए और 1 बार पूरा पढ़ना है। तो ऐसे 1.5 रिवीजन आपका कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कीप इट वेरी सिंपल। एग्जाम जो है यार, देखो थोड़ा लैंग्वेज टेक्निकल आता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं लेकिन पूछे घुमा के जाते हैं, तो हमको लगता है ये केस स्टडी पूछ लिया है कि क्या ये पूछ लिया है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्टली ही आते हैं बट थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है आपको थोड़ा केस स्टडी फॉर्म में या बड़ा क्वेश्चन पूछे, डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है उस क्वेश्चन को देख के। जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलते हैं उसमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एक बार नहीं 2 बार पेपर को अच्छे से रीड करो, ताकि आप क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है वो आपको समझ में आ जाए। और आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपका, मतलब आपका पेपर यू शुड स्टार्ट विद योर बेस्ट आंसर। जो आपका बेस्ट आंसर है उससे पेपर स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग, अवॉइड करना है आपने कि भैया सिलेक्टिव लिख के आए, हमें पूरा पेपर लिखना है, 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, एक भी पार्ट का पेपर नहीं छूटना चाहिए। सर नहीं आता है तो अरे उसके रिलेटेड लिख के आओ, लेकिन 100 मार्क का पूरा पेपर लिख के आओगे आप, ठीक है। तीसरी चीज, पेपर हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी के साथ भी, कुछ भी पेपर हुआ कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। हमारा डिस्कशन डायरेक्टली एग्जाम, सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा, पेपर कैसे आया, कैसे गया, कितना लिखा, कितना आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो सब बातें हम करेंगे पेपर होने के बाद। तो स्टे कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंस रहो और लगे रहो, अपना 100% देना है। अपने आप को प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% दिया है। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, बट गिव योर बेस्ट। सो विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।